नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, हमारे सिद्धार्थ जी के जो प्यारो साहब हैं, प्यारो ही कहेंगे क्योंकि उन्हीं के बात पर तो पूरा विभाग चलता है। उसकी तरफ से कुछ जानकारियां सामने आई हैं कि जो जिला के अंदर जो शिक्षक हैं जो चाह रहे हैं कि हम तबादला नहीं हमारा हो, उसके लिए ऑप्शन जल्द से जल्द खुलने वाला है। देखिए, एक जानकारी हम आपको दे दें, हम तो प्रवक्ता है नहीं, हम तो खबर आप तक पहुंचाते हैं। और हमने आपको कहा था कि ट्रांसफर का हर अपडेट खबर सूत्रों के हवाले से नहीं, आधिकारिक तौर पर हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, आधिकारिक तौर पर जानकारी यही है कि आज तबादले को लेकर कोई अपडेट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो भी प्रवक्ता की तरफ से जो चीजें जारी हुई हैं वो भी एक संकेत जता रहा है कि ट्रांसफर को लेकर बड़ी समस्याएं खड़ी हुई है। और ये समस्या सिर्फ समाधान की तरफ रास्ते निकालते हुए नहीं दिख रहा है, इसमें एक और पेच है। मान लीजिए कोई जाना नहीं चाहता है, वो ऑप्शन देगा, फिर उस ऑप्शन पर अध्ययन होगा, और अध्ययन होने के बाद फिर जो वहां आना चाहता है वो तो सीट ब्लॉक हो गया। एक जगह तो आप कहीं कहीं ब्लॉक हुआ ना, वो चीजें तो होंगी। तो फिर अब नए तरीके, और TRE-3 का पोस्टिंग को लेकर जो अपडेट है वो अभी तक अपडेट नहीं कर सकी है विभाग। 30 जून लास्ट डेट है। 58,000 शिक्षक टेक्निकल तौर पर ज्वाइनिंग किया या नहीं किया, इसका सारा अपडेट विभाग के पास अभी नहीं है। विभाग उसको अपडेट कर रही है क्योंकि कई जिलों में ये प्रॉब्लम हुआ। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तबादले को लेकर जो भी कवायद चल रही थी, सॉफ्टवेयर को लेकर जो प्रॉब्लम हुआ, उसका अभी तक कोई सॉर्ट आउट नहीं निकला है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जहां तक आप लोगों का जिला अलॉट, आप कह रहे हैं कि 1,30,000 का हम जिला अलॉट कर दिए हैं, तो जो पुरुष, महिला तक का तो दिख रहा है, जो पुरुष जिसको आप अदर डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जिसका किए हैं, उसका जिला अलॉटमेंट का तो अभी तक कोई इस शिक्षा कोष पर कहीं से दूर दूर तक कोई सूचना पब्लिश नहीं है। एक कदम आगे बढ़, मान जब तक इस शिक्षा कोष पर यह पता नहीं रहेगा कि हम समस्तीपुर से जैसे दरभंगा चाह रहे हैं और मेरा दरभंगा हो गया है, तब तो दरभंगा का शिक्षा पदाधिकारी हमारा फाइल निकालेगा। तो पुरुष का तबादले को लेकर जो बातें कही जा रही थी, बार बार जो हम कह रहे थे कि देखिए इसके पीछे खेल है, उस खेल को समझिए। तो सब खुश हैं, मास्टर साहब लोग तो स्कूल से भी विदा भी ले लिए हैं, रोते गाते हुए सब लोग निकल भी गए हैं। सब लोग मान के चल रहे हैं कि गर्मी छुट्टी के बाद जो है जिस स्कूल में है उस स्कूल में नहीं जाएंगे। तो पहले ऑप्शन आप दे दीजिए, फिर जो प्रवक्ता साहब का आया है 2-3 दिन इंतजार कीजिए। बहुत सारे लोगों का फोन मेरे पास भी आया कि हम अब जाना नहीं चाहते, क्योंकि जो चीजें दिख रही है ना, जब ट्रांसफर पेपर के सामने लोग लेकर बैठा है तब समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है और उसका समस्या का समाधान निकलना कितना मुश्किल है। कम से कम एक शिक्षक भी तो स्कूल में रहेगा, वो भी समस्याएं हो रही है। और अगर आप इस तरीके से ग्रामीण इलाके से, चुनाव का समय है, देखिए संकट क्या है उसको समझ लीजिए। जितना ग्रामीण स्कूल विद्यालय खुला है गांव के इलाके में, सब जगह पॉलिटिकल रूप से जो है सो विधायक पर दबाव की वजह से खुला, विधायक हर जगह खुला है, मुख्यमंत्री भी खोल दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, भवन नहीं है, पेड़ के नीचे स्कूल है, तब भी मास्टर दे दो पढ़ाएगा। और वहां से शिक्षक को निकाल दीजिएगा, तभी चुनाव है ना, विधायक सब जो सत्तारूढ़ दल का विधायक है उसको तो पीट पीट के पब्लिक ठीक कर देगा। देखिए हमारे स्कूल बंद करा देंगे, एगो स्कूल खुलने जाए, एगो बंद करा देंगे। तो ये समय, और चुनाव के समय में ये रिस्क लेने की स्थिति में सरकार नहीं है कि हम स्कूल बंद करा दें। मर्ज कराया है उसमें तो प्रॉब्लम है। जिन जिन इलाकों के स्कूल को मर्ज कराया है वहां के लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं, लगातार विधायक पर दबाव बना रहे हैं कि जहां मेरा पुराना स्कूल था वहां उसको पोस्टिंग करिए। ये समस्याएं हो ही रही है। सब लोग कहीं न कहीं इसको लेकर रोज कुछ न कुछ, जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर शिक्षा मंत्री तक विधायक दौड़ भागम भागी कर रहा है कि भाई क्या हो गया, उसको सुधार करेंगे, स्कूल भेजिए उस टोला पर,
क्योंकि बच्चों को घर के बगल में भेजने की आदत हो गई है। अब उसको आप शिफ्ट कर दिए है 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर, तो वहाँ बच्चा जाना नहीं चाहता है, तो वो सवाल कर रहा है। तो एक ये भी संकट है कि जितना टोला टोला में स्कूल खोल दिया है, उस स्कूल में ताला नहीं बंद कर दिया है, और जितना दूर इलाके में जितना स्कूल था वो सब लोग जो है सो वहाँ से निकलना चाहते हैं, और सब लोग ऑप्शन दिए हैं। 3 नदी 4 नदी जो पार करके स्कूल जाने वाले जो शिक्षक शिक्षिका है, सब लोग दिए ऑप्शन, तो वहाँ से तो लोग निकल जा रहे हैं। लेकिन उस इलाके के लोग कोई कम्पीट तो किए नहीं है जो वहाँ उसकी पोस्टिंग हो जाए है? तो यह होगा यही, अगर ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो तार पर से गिरे तो खजूर पर लटके, यहाँ खजूर पर से गिरने के बाद जो है ना सीधे एकदम जगह पर पहुंच जाएगा जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके पास कोई विकल्प नहीं है। सोचिए ना कि जितना दियारा इलाके में स्कूल है, जितने हाजीपुर जैसे हाजीपुर से लोग, पटना से लोग दियारा इलाके में जाते हैं, सब लोग बाहर निकलने का आवेदन दे दिया है, सब लोग बाहर निकल जाएंगे और वहाँ जाना कोई नहीं चाहता है। जिसका अपना घर भी है ना, वो भी वहाँ नहीं जाना चाहता है। कई ऐसे शिक्षकों को हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो भाई वहाँ से तबादला कैसे होगा, कैसे लोगों को हटाया जाएगा? तो सामने वाले को तो हटा दीजिएगा तो वहाँ जाएगा कौन? और आप और सब देखो, विभाग कितना होशियारी है कि जो हम कर देंगे ना उसमें आपको ज्वाइन करना होगा। तो जो इधर से आप मान लीजिए 70 किलोमीटर दूर जा रहे थे घर से, आप 30 किलोमीटर पर आपको राघोपुर दियारा दे देगा, 4 नाव से पार करते रहिए। तो विभाग इसलिए संतुष्ट है कि हमको कहीं से खींच के कहीं ले जाने में परेशानी फिलहाल नहीं होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में जो बातें सामने आ रही हैं उसको समझने की कोशिश करिए। अब ऐसे लोगों को भी आप दीजिए ऑप्शन, जैसे पटना ऑप्शन नहीं मांग रहे, तो पटना के बगल में जो मान लीजिए अररिया में है, किशनगंज में है, बेतिया में है, उसको कहिए कि ऑप्शन दो ये पटना छोड़ के, तो पता चला आरा आ जाएगी, जिला के इतना बगल तो नालंदा आ जाए, वैशाली आ जाएगा घर के पास। तो इतना किलोमीटर कम से कम शनिवार रविवार को तो अपने परिवार के बीच रहेगा, तो उसको भी ऑप्शन दे दीजिए। अगर ऐसा ऑप्शन अगर आप खोज रहे हैं तो वो भी ऑप्शन आप दे दीजिए। तो ये बहुत तरह का कॉम्प्लेक्स है, जिन कॉम्प्लेक्स की वजह से विभाग का तबादला करना, समझ जाइए, पसीना छूटा हुआ है। जो बहुत आसानी से हम टेक्नोलॉजी से जो चाह रहे थे ना, वो टेक्नोलॉजी आज समझ में आ रहा है सिद्धार्थ जी, क्योंकि सब कुछ टेक्नोलॉजी के सहारे नहीं हो सकता है। तो अब देखिए कि आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि तबादले को लेकर जिस स्तर पर कवायद चल रही है इसमें कोई दो मत नहीं है। सिद्धार्थ ने कम से कम इस पर एफर्ट लिया है। कितने सफल होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन एक शुरुआत हुई है, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके सहारे जो है तबादले को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है।